नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबीक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। कंगना रनौत ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे पर हमला बोला और कहा कि ताकत का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी मोटी बातों में आप उलझे हुए हैं, अपना राज्य चलाने की ओर आपका ध्यान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र आपकी जागीर है। उद्धव ठाकरे ने दरअसल कंगना रनौत पर कल हमला बोला था और अब कंगना रनौत बरसी हैं। कंगना रनौत ने दरअसल पलटवार किया है और कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो एक गंदी राजनीति है, इससे आपको बचना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए और आप ये मत सोचिए कि महाराष्ट्र आपकी जागीर है। आप एक जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा की ओर ही अपना ध्यान दीजिए। जी हां, कंगना रनौत का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, लिहाजा उनकी ओर से नसीहत भी दी गई है कि उद्धव ठाकरे को ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उद्धव बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के ठेकेदार नहीं है उद्धव ठाकरे, छोटे झगड़ों में उलझे हैं उद्धव ठाकरे। सीधे सीधे कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दे डाली है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच खुली जुबानी जंग चली और इस बीच एक और ट्वीट। कई ट्वीट किए आज कंगना ने। आपको अपने मुख्यमंत्री होने पर शर्म आनी चाहिए। एक जन सेवक होकर छोटे छोटे झगड़ों में लिप्त हैं। आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल आप कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं, नुकसान और लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे सहमत नहीं है। गंदी राजनीति खेलकर आपने जो कुर्सी हासिल की है, आप उसके लायक नहीं है। शर्म करो। साथ ही साथ एक और ट्वीट किया है कंगना रनौत ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री की धृष्टता। तो देखिए, जो खुद को महाराष्ट्र का ठेकेदार समझकर देश को बांटने में लगा है, वो सिर्फ जनता का सेवक है। उनसे पहले भी कोई था, जल्द वो बाहर होंगे और कोई दूसरा राज्य की सेवा के लिए आएगा। वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं जैसे महाराष्ट्र के मालिक हो गए हैं। छोटी सोच के व्यक्ति हैं उद्धव ठाकरे, कंगना कह रही हैं। और लगातार 5 ट्वीट कंगना रनौत ने आज किए और लिखा, जैसे हिमालय की खूबसूरती पर हर हिंदुस्तानी का हक है, वैसे ही मुंबई जो मौके देता है वो हम सबके हैं। दोनों ही मेरे घर हैं। उद्धव ठाकरे, हमें बांटने की और हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की हिम्मत मत करना। राम कदम बीजेपी के नेता हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे हमला बोलते हैं राम कदम जी, और कंगना रनौत ने आईना दिखाने का काम किया है कि आप तो महाराष्ट्र को अपनी जागीर समझ रहे हैं, हमारे अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको विस्तार से बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कल सावरकर जी स्मारक सभागार में बोल रहे थे और हिंदुत्व का पाठ सारे देश और दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे थे। जब सावरकर जी का अवमान राहुल गांधी जी सरेआम कर रहे थे, तब इनका हिंदुत्व कहां खो गया था। जब पालघर में साधुओं का बर्बरता के साथ हत्याकांड हुआ, तब शिवसेना मौन क्यों थी। इनका हिंदुत्व पूरी तरह से ये त्याग चुके हैं और ये भावना पूरे महाराष्ट्र की जनता की, देश की जनता की हो चुकी है। इसलिए वो झुटलाने वाला प्रयास था, खींच करके लाने वाला प्रयास था कि अभी भी हम हिंदुत्व के साथ जुड़े हैं। सत्ता और सिंहासन के लालच में ये हिंदुत्व छोड़ चुके हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आप कंगना के बारे में कह रहे हो जी। कंगना के जो आपत्तिजनक बयान है उसका हमने कभी समर्थन नहीं किया, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता। केवल और केवल बदले की भावना में महाराष्ट्र सरकार ने उसका दफ्तर तोड़ा और जिस प्रकार से उसके साथ महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है, ये पूरी तरह से बदले की भावना में था। और महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की बदनामी ये तो महाराष्ट्र सरकार ने की है। उनके कामों में दखलंदाजी स्वयं करे और दखलंदाजी करने के बाद वो पूरा का पूरा जी राम कदम जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के ही लीडर हैं। प्रेम शुक्ला जी, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे गंदी और सस्ती राजनीति पर आमादा हो चुके हैं। उनको कुछ ख्याल नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उनका चारों तरफ से विरोध हो रहा है। इस बीच कंगना रनौत की ओर से भी तीखा हमला बोला गया है, विरोध किया गया है और कहा है कि महाराष्ट्र के आप ठेकेदार नहीं है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे जी का मुख्यमंत्री के रूप में जो व्यवहार है अत्यंत निंदनीय है। उद्धव ठाकरे जी अभी भी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उन्होंने
कंगना रनौत के संदर्भ में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, एक मुख्यमंत्री से इस तरह के शब्दों की अपेक्षा नहीं है। वो बारंबार जो है जिस तरह से परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से उन्होंने घटिया राजनीति की और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय सुनिश्चित करने की बजाय अन्यायकारियों के पक्ष में खड़े हुए, जिस तरह से दिशा सालियन के मामले को दबाया गया, जिस तरह से कंगना रनौत ने अगर स्वर बुलंद किया तो उसके घर पर जिस तरह से हमला किया गया, बुलडोजर लेकर लोग चढ़ गए, जिस तरह से उसके खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, जिस तरह से रिपब्लिक भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्या एक मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री से हम इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो कुछ लोगों का आपने जिक्र करा, कंगना रनौत की हमने बात करी, इन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोश्यारी जी को नहीं छोड़ा, उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल तक को नहीं छोड़ा, उनको लेकर क्या क्या बयान दे दिए? निश्चित तौर पर उनको संवैधानिक पदों की गरिमा का भी ख्याल नहीं रहा और जिस तरह से उन्होंने राज्यपाल महोदय के बारे में टिप्पणियां की हैं वो इस बात का संकेत देती हैं कि संवैधानिक पदों की गरिमा के प्रति भी किसी प्रकार का मर्यादा का भाव जो है उद्धव ठाकरे के मन में नहीं है। वो किसी के बारे में भी अनाप शनाप बातें सतत करते रहते हैं, तो उनको स्वयं जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा का भी उन्हें लगता है बिल्कुल ख्याल नहीं है। और जिस तरह बीते कई महीनों से हम गतिविधियां देख रहे हैं महाराष्ट्र में, प्रेम शुक्ला जी, आप मान रहे हैं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है महाराष्ट्र सरकार? अब बेशक वो परमवीर सिंह के जरिए क्यों ना हो। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार को जो जनता का कल्याणकारी कार्य करना चाहिए वो जनता के शोषण पर आमादा है जी। यदि कंगना रनौत स्वर बुलंद करती है तो उनका घर तोड़ दिया जाए, यदि अर्नब गोस्वामी अगर स्वर बुलंद करते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं तो उनका उत्पीड़न किया जाए पूरे रिपब्लिक भारत। और ऐसा लग रहा है प्रेम शुक्ला जी, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना चले थे लेकिन हिंदुत्व का झंडा गिराते हुए, झुकाते हुए ये नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे दो सहयोगी